Hello and welcome dear students. Here I have come up with you can say the most awaited video because SEWA has recently changed its guideline. SEWA ने अपने guideline में regarding HSLC exam कुछ changes किए हैं. So that changes will be discussing. क्या क्या चेंज हुआ है वो हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. ठीक है, सो मेरे साथ बने रहिए. ओके, सो लिखा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट सेवा के तरफ से. ठीक है, देखते हैं क्या है. पहला तो आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट चेंजेस ब्रॉट फॉरवर्ड. इसका बॉडी में क्या चेंजेस आया है, लास्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे. इसके पूरा समरी में फिर से एक बार बता दूंगा. ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. We'll discuss recent changes implemented by the SEWA HSLC examination as well as class 9 curriculum for the academic year 2024-25 as well as 25-26. ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है कि नया एक इलेक्टिव सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स. नाउ आई एम थिंकिंग हमारे टाइम में ऐसा क्यों नहीं हुआ, बिकॉज विक्टर ह्यूगो एक फिलोसोफर थे, वो कहते हैं नो वन कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम. सो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, रोबोटिक्स का जमाना है, तो डेफिनेटली इट्स ए वेरी गुड स्टेप फ्रॉम द सेवा. तो क्लास 9 का जो एकेडमिक सेशन रहेगा 2024-25 उसमें ये नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा और 25-26 में क्लास 10 में भी ये सब्जेक्ट होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स. ठीक है, यह था पहला इंपॉर्टेंट अपडेट. दूसरा, अगर हम देखें जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स मतलब वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस दिया गया है. मोस्टली एम्फोसिस गिवन ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग. व्हाट एम आई सेइंग, प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस दिया गया है. 50% मार्क्स जो भी सब्जेक्ट NFSQ के अंदर में आता है, जैसे कि आपका म्यूजिक, डांस, योगा, फिजिकल एजुकेशन, वुड एंड क्राफ्ट, फाइन आर्ट्स, टेक्सटाइल डिजाइन, इन सब में 50% रहेगा प्रैक्टिकल मार्क्स. और एक इंपॉर्टेंट अपडेट कि जो बच्चों का आपका कंप्यूटर साइंस और कॉमर्स है इलेक्टिव सब्जेक्ट, वहां पर 30% ही रहेगा प्रैक्टिकल मार्क्स. ठीक है, सो बाकी जितने भी NFSQ के अंडर आते हैं उनका मार्क 50% रहेगा प्रैक्टिकल. कंप्यूटर साइंस और कॉमर्स का होगा 30% प्रैक्टिकल मार्क्स. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, ये जितने भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगी अभी से सेंटर लेवल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एबॉलिश कर दिया गया है. एक डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटरनल एग्जामिनेशन कमिटी सेटअप किया जाएगा फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. ठीक है, एंड दैट विल बी स्टैंडर्डाइज्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट इंटरनल एग्जामिनेशन कमिटी. एक अच्छा स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा. And most important बात, student need to pass in the practical subject separately. मतलब जितने भी प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उनका मार्क अलग से बच्चों को पास करने की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, नेक्स्ट, ये और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जिन बच्चों ने इस बार मैट्रिक की एग्जाम दिया है 2024 में, उनको 45 मार्क्स OMR शीट में लिखना पड़ा. मतलब OMR शीट में ही आंसर देना पड़ा. तो नेक्स्ट 2025 में जो मैट्रिक एग्जाम होगा उसमें भी आपको 45 मार्क्स का MCQ अटेम्प्ट करना है OMR शीट में. बट एक इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि इस बार OMR शीट का जो सीरीज रहेगा वो होगा 4, सीरीज A, सीरीज B, सीरीज C और सीरीज D. इसका मतलब जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहेगी उसमें 4 सीरीज रहेगा. इन ऑर्डर टू अवॉइड द डुप्लीकेशन, इन ऑर्डर टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ चीटिंग एंड डिजाइनिंग, इसीलिए इस बार ये बहुत इंफॉर्मेशन या न्यूज मिला है कि बहुत सारे ऐसे लोगों ने
मैं तो लोगो ही बोलूंगा, बिकॉज द टीचर हु सेज द आंसर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टू द स्टूडेंट्स, आई कैन नॉट कॉल देम एज टीचर्स, ठीक है ना कि नहीं, इसलिए मैं लोग ही बोलूंगा। तो कुछ लोगों ने आंसर बच्चों को बता के दिया, तो जैसे कि बोला क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए, तो सबने ए में टिक मार दिया, 2 का आंसर है बी, सबने बी में मार दिया। लेकिन इस बार यह नहीं हो सकता, क्योंकि आपके साथ जो बगल में बैठने वाला इंसान, उसका सीरीज रहेगा बी, आपका रहेगा ए, पीछे वाला का रहेगा सी, साइड में रहेगा डी। तो इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, सीरीज बी का क्वेश्चन नंबर 27 हो सकता है, सी का वो 15 नंबर में हो सकता है, डी का वो 13 नंबर में हो सकता है। इसका मतलब क्वेश्चन सीरियल नंबर वोंट मैच, बट क्वेश्चन विल बी सेम। समझ में आ गया? अलग अलग रहेगा। इसका मतलब यू नीड टू फोकस ऑन कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग। एमसीक्यू इस बार आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, नो वन विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल क्वेश्चन पैटर्न्स। इस बार जो क्वेश्चन पैटर्न होगा वो फ्लेक्सिबल होगा, मतलब जैसे कि सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश या अदर लैंग्वेजेस, अदर इंग्लिश या अदर लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंट चेंजेस लाया गया है कि लैंग्वेज पेपर में इस बार जो भी चैप्टर्स में लिखा हुआ है उससे बियॉन्ड भी क्वेश्चंस आ सकता है। कुछ आंसर पैसेज, ग्रामर का आइटम्स, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग विल बी इंक्लूडेड in order to check the learning outcome। एक्चुअली लर्निंग आउटकम कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो आपको कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना है। ग्रामर के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, जो बच्चे इसके लिए डर रहे थे कि पासिंग मार्क क्या रहेगा, याद रखिए इस बार भी अगर हम देखें तो दिस ईयर ऑल्सो पासिंग मार्क वुड बी 30 ओनली, बट सेपरेट पासिंग मार्क होगा फॉर एमसीक्यू सब्जेक्ट एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट। मतलब आपका जो डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला उसमें आपको अलग से पास करना पड़ेगा, एमसीक्यू में अलग से पास करना पड़ेगा। एमसीक्यू में आपको चाहिए होगा 13 मार्क्स आउट ऑफ 45, 13 आउट ऑफ 45 फॉर पासिंग, ठीक है। प्लस डिस्क्रिप्टिव में भी आपको चाहिए 13 आउट ऑफ 45 फॉर पासिंग, और जो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा उसमें 4 मार्क्स एक्चुअली पास मार्क चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि इंटरनल असेसमेंट में जो आपको 50% मिलेगा इन एमसीक्यू, दैट विल बी एडेड विद द मार्क्स सिक्योर्ड इन एमसीक्यू, ठीक है। और 50% जो इंटरनल असेसमेंट में मिलेगा आपको डिस्क्रिप्टिव में, वो आपका डिस्क्रिप्टिव में जो मेन एचएससीसी एग्जाम में आपको मिलेगा उसके साथ ऐड होगा। इसका मतलब यू नीड टू पास सेपरेटली इन बोथ द एमसीक्यू एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव पेपर एज वेल एज इंटरनल असेसमेंट। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों में आपको पास करना जरूरी है। क्लियर है? तो नो नीड टू वरी, अगर आपका कंसेप्ट सही है, आप ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हैं, चीजों को समझ के पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए इस बार भी आसान ही रहेगी। एमसीक्यू 45 मार्क्स का आता है, उसमें 13 पास मार्क है। डिस्क्रिप्टिव 45 मार्क्स का आता है, उसमें भी 13 का पास मार्क है। क्लियर है? सो ओके, ओएमआर शीट का मैं बता चुका हूं फ्लेक्सिबल क्वेश्चन। नेक्स्ट, साइंस और मैथमेटिक्स। बच्चे ये बहुत डर रहे हैं कि साइंस और मैथमेटिक्स में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस बार भी 2024 में जिन्होंने भी एग्जाम दिया है, some were complaining that some questions were asked out of syllabus. So सेवा ने ऑलरेडी इस बार वो बात काट दिया है कि आप you cannot say that question been asked out of syllabus. रीजन क्या है? क्योंकि डायरेक्टली बोल दिया गया है कि इस बार जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, which may not be directly correlate with the textbook content। मतलब टेक्स्ट बुक में जो भी कंटेंट होगा उससे डायरेक्टली कोरिलेट नहीं कर सकता है। may not be, ऐसा नहीं बोला कि नहीं करेगा, may not be, नहीं भी कर सकता है। Examples, references as well as calculations may be included to assess the understanding and application of concept। मतलब एग्जाम्पल, आपका रेफरेंसेस, कैलकुलेशंस पूछा जाएगा ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट आपको कितना पता है उसे टेस्ट किया जा सके, ठीक है। तो इसका मतलब कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग ज्यादा जरूरी है। नाउ इट इज वेरी नाइस, मैं तो खुद सोच रहा हूं कि हम लोग के टाइम में ऐसा क्यों नहीं हुआ। क्यों?
रीजन यह है कि इस बार एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई करनी होगी. इफ एजुकेशन इज नॉट रिलेटेड टू द डे टू डे लाइफ, देन दैट एजुकेशन वोंट हैव एनी वैल्यू. डू रिमेंबर? ओके, नेक्स्ट. सोशल साइंस में भी जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी कंसेप्ट बेस्ड होगा. ठीक है, ये एनईपी के अंडर में ही बताया जा रहा है. सोशल साइंस का भी क्वेश्चन होगा कंसेप्ट बेस्ड. मतलब सोशल साइंस अब चैप्टर पढ़ेंगे, आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो चैप्टर से नहीं आया, क्योंकि चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट. ये जो चेंजेस सेवा ने किया है इन ऑर्डर टू अडॉप्ट National Education Policy 2020, which actually focuses on the vocational subjects adjusted in accordance with the guidelines outlined. ठीक है, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि हाउ टू स्टडी, पढ़े कैसे. बता तो दिया क्या क्या चेंजेस आया है, लेकिन इसको तैयारी कैसे करें. पहला चीज, जो भी आपके चैप्टर से टेक्स्ट बुक में गो थ्रू इट. एनसीईआरटी पहले खत्म करिए. फिनिश ऑल द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, पहला. दूसरा, जितने भी क्वेश्चंस है टेक्स्ट बुक में, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एग्जाम्पल, सबको आपको पढ़ना होगा. देन आप कोई रेफरेंस बुक रेफर कर सकते हैं. बट आई डू नॉट रिकमेंड कि पहले आप रेफरेंस बुक्स पढ़िए. पहले आप एनसीईआरटी खत्म करिए. एनसीईआरटी से आपको क्लियरिटी आएगी, देन ओनली यू गो फॉर द रेफरेंस बुक. ठीक है, और जो भी मेरे इस वीडियो के साथ बना हुआ है, थैंक्स टू देम, और जो भी हमारे इस चैनल के साथ बना रहेगा उसके लिए मैं एमसीक्यू सीरीज लाऊंगा हर एक सब्जेक्ट का. ठीक है, एक्सेप्ट आपका एमआईएल को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट का मैं एमसीक्यू सीरीज लाऊंगा चैप्टर वाइज. ठीक है, तो इस चैनल से ही भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं. ओके, सो ये थी अपडेट. मैं फिर से बता देता हूं एक बार समराइज्ड वे में. 4 आपका एमसीक्यू सीरीज रहेगा, ए बी सी और डी. सब में अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, सबका ओएमआर शीट अलग अलग सीरीज का होगा. पहला अपडेट. दूसरा, एमसीक्यू में आपको 13 मार्क्स चाहिए पास करने के लिए, डिस्क्रिप्टिव में 13 मार्क्स चाहिए और इंटरनल असेसमेंट में 4 मार्क्स चाहिए फॉर पासिंग. साइंस और मैथ्स में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे. आप अगर क्वेश्चन डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से ना हो, आप ये नहीं कह सकते इट इज आउट ऑफ सिलेबस. इसका मतलब कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा. एनीथिंग विच इज रिलेटेड, ऐसा नहीं आउट ऑफ रिलेटेड. एस्ट्रोफिजिक्स क्या है वो पूछेंगे, ऐसा नहीं पूछेंगे. आपका फिजिक्स में अगर चैप्टर जो है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा. एसएसटी में मतलब सोशल साइंस में जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा. ग्रामर में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा एज पर द लर्निंग आउटकम. ठीक है, सो दैट्स इट. हैव ए गुड डे अहेड. गुड बाय.